तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिसे अगर आप अपने पौधों में डालोगे या फिर फल वालों में डालोगे तो आपके पौधे तेज़ी से बढ़ेंगे भी और आपके पौधे हरे भरे भी रहेंगे। और उन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को किस प्रकार अपने पौधों में डालना चाहिए और कितने कितने दिनों में यूज़ करना चाहिए, ये सारी बातें मैं आज आपसे शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये वर्मी कंपोस्ट ले लेंगे। वर्मी कंपोस्ट पौधों में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करता है और ये पौधे के चारों तरफ हमें ज़रूर डालना चाहिए। जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। वर्मी कंपोस्ट पूरी तरह से नेचुरल रहता है और इसमें बहुत ही ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो पौधे की हरियाली को बनाए रखते हैं। इसको दोस्तों आप हर एक 10 दिन में या 15 दिन में अपने फूल वाले पौधों में या फिर शो वाले पौधों में डाल सकते हो। उसके बाद दोस्तों जब भी ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डालेंगे तो सबसे पहले आपको अपने पौधे की कोड़ाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। कोड़ाई कर लेने से दोस्तों जो मिट्टी रहती है वो भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है, तभी हमें ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। और दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये देखिए मस्टर्ड केक है, इसे सरसों खल्ली भी कहते हैं। ये आप अपने घर में भी बना सकते हो। सरसों को मिक्सी ग्राइंडर में पीसकर या फिर बाज़ार से भी खरीद सकते हो। इसे डालने से दोस्तों जो आपका पौधा है वो जड़ मजबूत होता है और पौधों में फूल भी आता है और फल भी आता है। इसलिए इस फर्टिलाइज़र को दोस्तों आपको हर एक 10 दिन में एक बार अपने जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन सभी में डालना चाहिए, तो आपके पौधे अच्छे से बढ़ेंगे। क्योंकि जो सरसों खल्ली रहता है दोस्तों उसमें बहुत अधिक मात्रा में पोटाशियम और फास्फोरस पाया जाता है जो पौधे की ग्रोथ को अच्छे से बढ़ाता है और पौधे की हरियाली को भी बनाए रखता है। मस्टर्ड केक को दोस्तों बारिश के दिनों में सूखा ही डाला जाता है और बाकी दिनों में इसे गीला लिक्विड बनाकर हमें अपने पौधों में डालना चाहिए। ये दोस्तों बहुत ही कम रेट में आपको बाज़ार से मिल जाता है। बाज़ार में 30 से 40 रुपये केजी के हिसाब से आपको मिल जाएगा और आप इसे स्टॉक करके भी रख सकते हो। उसके बाद दोस्तों ये देखिए ये नीम की खल्ली है। नीम की खल्ली भी दोस्तों पौधों में डाला जाता है क्योंकि ये इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो पौधों में बीमारी आने से रोकते हैं और पौधों में किसी प्रकार के कीड़े भी नहीं लगने देते हैं। इसलिए इसको भी दोस्तों पौधों में मिट्टी बनाते समय भी डाला जाता है और पौधे की जड़ में भी डाला जाता है। जब भी हम पौधे की मिट्टी को तैयार करते हैं तो उसमें नीम की खल्ली ज़रूर मिलाते हैं। नीम की खल्ली को मिलाने से दोस्तों पौधों में किसी प्रकार के वायरस या फिर कीड़े नहीं लगते हैं और जो दीमक रहता है या फिर चींटी वो भी हमारे पौधों में नहीं लगते हैं। इसलिए नीम की खल्ली को मिट्टी में मिलाया जाता है और पौधों में ऊपर से भी डाला जाता है। नीम की खल्ली को भी दोस्तों आप 15 दिन में एक बार अपने सभी पौधों में डाल सकते हो और ये बाज़ार में बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाता है। और दोस्तों पौधों में किसी प्रकार की बीमारी ना लगे और फफूंदी ना लगे उसके लिए हम ये ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। राख दोस्तों पौधों के ऊपर से भी हम छिड़क सकते हैं और इसके जड़ में भी हम डाल सकते हैं। राख में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो पौधों में किसी प्रकार के
दीमक को नहीं आने देते हैं, इसलिए पौधों की जड़ों में इसको डाला जाता है। या फिर मिट्टी जब हम बनाते हैं तो उसमें हम राख को मिला देते हैं, और कई बार पेड़ पौधों के ऊपर भी राख को हम छिड़क देते हैं, तो इसमें किसी प्रकार का मिलीबग या सफ़ेद कीड़े नहीं आते हैं। ये पौधों में बहुत ही अच्छा काम करता है। दोस्तों, पौधों को बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। अगर नाइट्रोजन हम भरपूर मात्रा में पौधों में डालते हैं तो पौधों में अच्छे से फल भी आते हैं और पौधों की हरियाली भी बनी रहती है। पौधे के अच्छे विकास के लिए और पौधे को तेज़ी से बढ़ाने के लिए दोस्तों उसमें नाइट्रोजन डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो नाइट्रोजन के लिए ये देखिए दोस्तों, चाय की पत्ती जो उबली हुई होती है उसमें नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में होता है। चाय पत्ती को दोस्तों आधे चम्मच के हिसाब से लेना है, और लेने के बाद आप अपने पौधे के चारों तरफ हल्का हल्का डाल सकते हो। और डालने के बाद दोस्तों इसको ढक देंगे, और ढकने के बाद ही इसमें पानी देंगे, तभी ये अच्छे से काम करता है। चाय पत्ती में दोस्तों नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की मात्रा भी अधिक होती है, जिससे पौधे तेज़ी से बढ़ते हैं, इसलिए इसे पौधों में डाला जाता है। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो इसे भी हम अपने फल वाले या फिर फूल वाले पौधों में डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा पौधों में बहुत ही अच्छे से काम करता है। बेकिंग सोडा पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, और बेकिंग सोडा का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है पौधों में। इसलिए दोस्तों बेकिंग सोडा से जो हमारे पौधे रहते हैं उसमें किसी प्रकार के बीमारी भी नहीं लगते हैं, और पौधों की हरियाली भी बनी रहती है, और फूल भी लगातार आते ही रहते हैं। तो दोस्तों बेकिंग सोडा को भी आप हर एक 10 दिन में एक बार अपने जितने भी फूल वाले पौधे हैं या फिर फल वाले पौधे हैं उन सभी में डालोगे तो अच्छे से फूल भी खिलेंगे, और पौधे की ग्रोथ भी आपकी अच्छे से होगी। और उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये गाय का गोबर है। गाय का गोबर जो पुराना हो जाता है उसमें बहुत अधिक मात्रा में NPK पाया जाता है, जो पौधे को हरा भरा रखता है और बढ़ाने में भी मदद करता है। इसलिए हम जब भी मिट्टी को बनाते हैं तो उसमें गोबर खाद ज़रूर मिलाते हैं, क्योंकि गोबर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ उसमें और भी खनिज तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को फूल लाने में मदद करते हैं। इसलिए अपने जितने भी पौधे हैं उन सभी में आपको गोबर का खाद ज़रूर डालना चाहिए, ताकि पौधा हमारा अच्छे से बढ़े। किसी प्रकार की मिट्टी आप बनाएं तो उसमें गोबर का खाद हमें ज़रूर मिलाना चाहिए। शुरू में गोबर का खाद ही अच्छे से काम करता है। ये जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं ये पूरी तरह से सेफ रहता है, और पौधों पर कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं पहुंचता है। इन सभी फर्टिलाइज़र को दोस्तों आप हर एक 15 दिन में बदल कर अपने पौधों में डाल सकते हो, और इसको मिक्स करके भी आप डाल सकते हो। और आप मिट्टी भी बनाएंगे दोस्तों तो मिट्टी में भी मिलाकर आप बना सकते हो, या फिर ये जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट में सब में से एक चम्मच आपको डाल देना है। और डालने के बाद आप अपने जितने भी फूल वाले पौधे हैं उन सभी में आप एक चम्मच 15 से 10 दिन में डालते रहेंगे, तो आपके पौधे भी बढ़ेंगे और फूल भी खिलेगा। और खाद डालने के साथ साथ दोस्तों आपको पौधों की अच्छे से केयर भी करनी चाहिए, और उसमें पानी भी देख कर ही डालना चाहिए। और पौधों की जितने भी कटाई झटाई रहती है उसे समय पर करते रहना चाहिए। और जो पौधों की दोस्तों मिट्टी रहती है उसकी भी कोड़ाई आपको करते ही रहना चाहिए। अगर पौधों की केयर अच्छे से करेंगे और उसमें समय पर खाद डालेंगे और दवाई का स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी, और पौधा भी हमारा हरा भरा बना रहेगा।
ये सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे और आप अपने पौधों में डालिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट करके भी ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं इसी तरह आपको सभी खाद दवाई के बारे में समय समय पर जानकारी देती रहूँगी और आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।